जिंदगानी ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। ला 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 ला। Welcome to our room, Salama. हुमायूं, ये सब मेरे लिए। हाँ बिल्कुल सलामा, सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं ख्वाब तो नहीं देखी। मैं और हुमायूं काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं। हम दोनों क्लास फेलोज भी रहे। बताया था हुमायूं ने। एक मशवरा दूं? हुमायूं की मोहब्बत में खुद को बहुत ज़्यादा सिक्योर फील मत करना। उसे बहुत अच्छी तरह से जानो। उसकी फीलिंग्स कभी भी चेंज हो सकती हैं। जिंदगानी ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। रोए बिना है आंखें नम, खुशियाँ कम। किताबों में छुपी हैं सभी तलखियाँ, बहा दो वो सभी कागजी कश्तियाँ। कितनी ख्वाहिशें मर गई, अब तो सांसें भी थम गई। रोए बिना है आंखें नम, खुशियाँ कम। बड़ा है वास्ता जिंदगी से मेरा, ना कोई आरज़ू ना कोई है गिला। वक्त ये गुजर जाएगा, कौन यहाँ रह जाएगा। रोए बिना है आंखें नम, गम है बहुत है खुशियाँ कम। सुनी रात अधूरी साथ जरूरी बुलाऊं तुझे। आया पास तू मेरे मिटाने अंधेरे बन के सवेरे।
I made you some really good coffee. I'm sure इसे पी के तुम्हारी थकन दूर हो जाएगी और तुम फ्रेश हो जाओगी. There you go. मेरा इस वक्त कॉफी पीने का मूड नहीं है. तुमने खामखा कॉफी बनाई. क्या पीने का मूड है तुम्हारा? Shall we go out somewhere? बाहर चलेंगे तो तुम फ्रेश भी हो जाओगी. What's it? असल में मेरा इस वक्त बाहर जाने का भी मूड नहीं है. प्लीज. I have no idea, Myra. तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? मैंने तो सिर्फ तुम्हारे मूड के लिए कहा था कि तुम फ्रेश हो जाओ. और मैंने तुमसे कहा ना कि मेरा इस वक्त बाहर जाने का मूड नहीं है. अगर तुम और कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ. मेरे सर में दर्द हो रहा है. तुम्हारे सर में आजकल कुछ ज़्यादा दर्द नहीं होने लगा. इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे सर का दर्द बनता जाता हूं. जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ ना मायरा, तुम्हारे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है. फेयर एनफ. मैं बाहर लाउंज में बैठा. अगर तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो तो मुझे बुला लेना. हम पिछले 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं. जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम दोनों की है उतनी क्या हमारी किसी और से हो सकती है? तुम मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो तुम में किसी चीज की कमी नहीं है मायरा. You're a complete girl. लेकिन फिर भी तुमने मुझे फिर ये कि शादी एक बिल्कुल मुख्तलिफ रिश्ता है मायरा. जब शादी के लिए बंदा अपने लाइफ पार्टनर को देख रहा होता है तो उसका एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल होता है. क्या हुआ? चुप क्यों हो गई हो? बस ऐसे ही. ये मंजर बहुत खूबसूरत लग रहा है. जिंदगी इतनी हसीन है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा. जिंदगी इससे भी कई ज्यादा हसीन है. ये उस हसीन सफर का सिर्फ और सिर्फ एक आगाज है. बैठो. हुमायूं, मुझे ये मंजर वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है. पता नहीं, होगा खूबसूरत. तुम्हें पता है, मैंने ऐसा मंजर हमेशा कहानियों में पढ़ा था. अच्छा. अरे, तुम इतने बोरिंग तो नहीं थे. तुम्हें तो ऐसे मंजर बहुत अच्छे लगते थे. हाँ, अच्छे लगते थे मुझे ये मंजर. लेकिन जब इस दुनिया की सबसे हसीन बीवी मेरे पास है, मेरे सामने मौजूद है और मैं उससे बात कर सकता हूँ, तो ये मंजर मुझे कैसे अट्रैक्ट करेगा? अच्छे डायलॉग मारते हो तुम. डायलॉग नहीं मार रहा हूँ मैडम, मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ. और वैसे भी तुम जानती हो मैं तुम्हारे बारे में कितना पजेसिव हूँ. हाँ, पता है मुझे. चलो ठीक है, नहीं सोचती मंजर के बारे में. और बोलो. ये हुई ना बात. हुमायूं, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो. तुम जहाँ काम करते हो वहाँ तुम्हारे कुलीग्स हैं, उनकी बीवियां तो काफी मॉडर्न, स्टाइलिश और पढ़ी लिखी होंगी. हाँ शायद, पता नहीं क्यों. तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस ऐसे ख्याल सा आ गया. अपने इन सारे ख्यालों को यहीं पे रहने दो. चलो चल के सोते हैं. ठीक है.
आजा। नहीं यार, इस वीकेंड हमारा कोई आउटिंग का प्लान है। मैंने बीच पे एक हट बुक किया है, तो मैं और जिले वहां जाएंगे। लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, किसी भी चीज़ की परेशानी अपने सर पे सवार नहीं होने देती। ये मेरी खूबियां हैं। तुम्हारे अंदर और भी बहुत सारी खूबियां। लाइक व्हाट? लाइक व्हाट? अगर तुम किसी काम करने का सोच लेती हो तो तुम वो करके ही रहती, और रास्ते में आई हुई कोई भी रुकावट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है जैसे ख्वाब देख रहे हैं। मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन, आज़ादी, बेफिक्री और तुम्हारा साथ। ये सब कुछ सिर्फ वो है जो तुम डिजर्व करते हो। मैं बहुत खुश हूँ, ये सब कुछ तुम्हें देना मेरा भी ख्वाब था। और पता है क्या सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस चीज की है कि मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, शॉपिंग करनी है? अरे नहीं नहीं, सब कुछ तो खरीद दिया, जब जरूरत होगी तो बता दूंगी। तुम खुश हो ना? बहुत खुश। So कैसा रहा ट्रिप? Did you guys have fun? It was amazing यार, बहुत मजा आया। I suggest you guys as well, तुम लोगों को भी जाना चाहिए। चले जाएंगे अगर मौका मिला तो। मौका? इसमें मौका मिलने वाली क्या बात है? Just book yourself for the next weekend और जाओ। वहीं एक बात तो बताओ, तुम दोनों में से किसी को सरदर्द तो नहीं हुआ वहाँ पर? सर में दर्द? नहीं, सर में क्यों दर्द होना है वहाँ पे? Just like that. Forget it. और बताओ, क्या चल रहा है? So far so good. चाय। गुड मॉर्निंग। नाश्ता नहीं कर रहे? नहीं, आज नाश्ता नहीं करूँगा। सर में दर्द है तो सिर्फ चाय पीऊँगा। तुम खाना पका रही हो, मोहिउद्दीन कहाँ है? उसके भाई की तबीयत खराब थी, वो उसे हॉस्पिटल लेकर के आए। क्या बन रहा है?
भिंडी गोश्त हुमायूं को पसंद है। उफ, भिंडी गोश्त, आलू गोश्त, करेला गोश्त। आई एम श्योर हुमायूं को इन टिपिकल डिशेस के अलावा और भी कुछ पसंद होगा। इनफैक्ट इसे तो मैक्सिकन, इटालियन, चाइनीज बहुत सारी कुजीन्स पसंद है, तो वैसा कुछ क्यों नहीं बनाती, राइट? You're absolutely right. सी जिले हुमा, अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी जानना हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। आई नो हिम रियली वेल। लेकिन मायरा उसको सब कुछ बनाना नहीं आता ना। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? सीख सकती है। कुकिंग बुक्स अवेलेबल हैं, कुकिंग शोज देख सकती है। शी कैन टेक क्लासेस। आई थिंक यूर राइट। ज़िलिमा, अगर तुम अपनी कुकिंग इम्प्रूव करना चाहती हो तो तुम मायरा से भी हेल्प ले सकती हो। ऑफ कोर्स। पता नहीं क्यों आज सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं सच कह रही हूँ, हुमायूं और सब लोग यहाँ मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तुम जानती हो जिले, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम ये सब डिजर्व करती थी और ये सब तुम्हारे सब्र का फल है। अल्लाह का शुक्र है, तुम लोगों ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। तुम हो ही इतनी अच्छी, मगर ये मायरा भाभी, उनका दिमाग तो 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मायरा की तुम लोगों से बेतकल्लुफी नहीं है ना, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा। वो बहुत अच्छी है, तुम लोगों का इतना ख्याल करती है। सच पूछो तो मुझे सब दिखावा लगता है। खैर छोड़ो, ये बताओ कि उस्मा आपा और अम्मा के क्या हाल हैं? साले आपा तो ठीक है, मगर उस्मा आपा आजकल बहुत गुस्से में है। क्यों? नवीद भाई से झगड़ा हो गया क्या? अरे नहीं, इस बार उनकी नाराजगी अम्मा से है। अम्मा से? लेकिन क्यों? उन्हें अम्मा से ये शिकायत है कि बेटों की शानदार बरी की तरह उन्हें भी इतना अच्छा जहेज दिया होता तो शायद उनके साथ ये सारे मसले ना होते। ऐसी बात नहीं है रक्षी, रिश्ते चीज़ों और जहेज से नहीं बनते, बल्कि ज़हनी हमआहंगी और एक दूसरे का ख्याल रखने से बनते हैं। और मोहब्बत, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या सोच रही हो? हुमायूं, एक बात मुझे सच सच बताओ के? पूछो। मैं जैसी हूँ तुम्हें ठीक लगती हूँ, या तुम्हें लगता है कि मुझे अपने आप को चेंज करना चाहिए? ये सवाल तुम्हारे जहन में कैसे आया? नहीं, वो मायरा कह रही थी कि मुझे खुद को ग्रूम करना चाहिए। मसलन कैसे? वो कह रही थी कि अपना ड्रेसिंग सेंस बदलो, अपना हेयर स्टाइल चेंज करो, लोगों के साथ सोशलाइज करो। देखो, मायरा एक तरह से सही कह रही है। उसकी वजह यह है, वक्त के साथ साथ इंसान को अपने आप को ग्रूम करना पड़ता है, वक्त के लिहाज से चेंज करना पड़ता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं जो शायद मायरा के अंदर ना हो, लेकिन उसके अंदर भी ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज होंगी जो तुम्हें ऑब्जर्व करनी चाहिए, तुम्हें सीखनी चाहिए। कोई हर्ज नहीं है। हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या सोच में पड़ गई हो? नहीं, कुछ नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं। मैं शो खत्म होने के बाद आता हूँ। हाँ, गुड नाइट। हाय रोज।
कैसे हो तुम? ठीक हूँ, तुम्हारी उम्मीदों के बरक्स। हम थोड़ा सी जल्दी में हैं, we'll catch you later. जल्दबाज तो तुम हमेशा से हो, लेकिन किसी दिन फुर्सत से मिलेंगे। इस तरह घर में कन्फाइन होकर मैं नहीं रह सकती। इनफैक्ट आई एम थिंकिंग वो जो गारमेंट्स फैक्ट्री है वहीं कोई काम स्टार्ट करवा दूं। वो तो ठीक है मायरा, लेकिन फैमिली लाइफ स्टार्ट करने के बारे में तुमने क्या सोचा? ज़िलेहुमा, प्लीज जल्दी करो, हम लोग लेट हो रहे हैं। मैंने बोला भी था ऑफिस से डायरेक्ट पिक करके लेके जाऊंगा। ओह हाय, लुकिंग नाइस। कहीं जा रही हो? थैंक्स, फ्रेंड के पास जा रही थी। तुम ड्रॉप कर दोगे? नहीं मायरा, आई थिंक इट्स नॉट गोना बी पॉसिबल। आई एम स्टक टुडे। आज का दिन ज़िलेहुमा के नाम। पहले मैं उसको लेके जा रहा हूँ अपने साथ मैच पे, उसके बाद मैंने उसको प्रॉमिस किया शॉपिंग एंड देन वी गोना गो फॉर डिनर। तो आज मुझे लगता है वैसे ही बहुत लेट हो जाएगा हम लोग। ओह, तुम खाना लेकर जा रहे थे? हाँ, मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ उसका हस्बैंड कितना बड़ा चैंपियन है। You look very pretty, my wife. चलें beautiful, आ जाए। All right, Myra, I'll see you soon then. Bye. कैसे फिक्र ना करो, तो शान से भी घर आ चुकी हो प्रेग्नेंट। उज़्मा, उज़्मा कहाँ रह गई बेटा? 11 बजने को हैं, दिल में जगह। अभी तक सुबह के बर्तन भी नहीं धुले। कुछ तो खबर ले लो जाके किचन की बेटा। सुन रही हो या नहीं? बेटा अभी थोड़ी देर में राहिल भी आ जाएगा। एक दिन आप बर्तन धो लेंगी तो कोई कयामत आ जाएगी पुप्पो। अरे अगर मेरे हाथ में चोट ना लगी होती तो अब तक तो सारे बर्तन धो चुकी होती मैं। बहाने सुन लो। आराम से बेटा, आराम से, कहीं कुछ टूट ना जाए। ये सुबह सुबह छोटी कहाँ चली गई है? बताया तो था, कॉलेज गई है, आज दाखला फॉर्म मिल रहे हैं। हाँ हाँ, बीए करके तो कोई तीर ही मार लेगी ना वो जैसे। Hey, Myra. हाय। कैसे हो? ठीक हूँ। सुना है हुमायूं से फिर मैच हार गए। अब इसमें इतना मुंह बनाने वाली कौन सी बात है? कौन सा पहली बार है? 3 स्ट्रेट सेट्स, 3 सेट्स हारा हूँ इस बार। तो दिल करता है जैसे खेलना छोड़, या फिर उस हुमायूं को खेलने की काबिल ही ना छोड़। You know what, Mehroz? All my sympathies are with you. लेकिन
गुस्से से तो कुछ नहीं होगा। तो क्या करूं मैं? I cannot take this anymore. उस हुमायूं की शक्ल से नफरत हो गई मुझे। I just want to turn all the tables against him. अगर किसी से बदला लेना हो तो जरूरी तो नहीं है कि बदला खेल के मैदान में ही लिया जाए। खेल के मैदान के बाहर भी बदला लिया जा सकता है। मायरा, तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं। You know, we're friends, right? दोस्त ही तो दूसरे दोस्तों की मदद करते हैं। तो कुछ तुम मेरी हेल्प करो, कुछ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। वो कैसे? Fine. I'll explain it to you. ये लो चाय। आप बहुत थकी हुई लग रही हैं अम्मा। कहाँ आपको इतने काम करने की आदत है? मैं कहाँ काम करती हूँ? सफाई वाली आके सफाई कर जाती है। मैंने खाना बनाना मेरे जिम्मे था, अब तो वो भी रक्षी बना लेती है। लेकिन फिर भी ये तन्हाई, मुझे खामखा के वहम आते हैं आपको लेके। मैं तन्हा कहाँ होती हूँ? रक्षी कॉलेज से आती है, तुम्हारा माँ बेटी का बातें करते करते अच्छा वक्त गुजर जाता है। मैं तो कहती हूँ अम्मा जिद छोड़ दें अपनी और चली जाए हुमायूं के घर। उधर जिले वहाँ मालकिन बनी बैठी है और आपने यहाँ तन्हाई को गले लगा लिया। हरगिज नहीं, मैं वहाँ कभी भी नहीं जाऊंगी। जो जख्म हुमायूं ने मेरे दिल पर लगाए हैं उससे शादी करके वो कभी भी नहीं भरेंगे। खामखा की जिद पकड़ लिया आपने अम्मा। उसे देखा है हुमायूं को? जब से हुमायूं ने घर बसाया है एक फोन नहीं किया उसने मुझे। वो झिझक गया है, वो डर रहा है कि कहीं आप उससे कुछ ऐसा ना कह दें, वरना मुझे तो अक्सर फोन करता है वो। इतना मेरी नाराजगी का उसे ख्याल होता ना तो एक बार आता मुझसे मिलता। उसको ये तकलीफ है कि मैंने उस महारानी को गले से क्यों नहीं लगाया। आप भूल रही हैं अम्मा, उसने आपसे कई बार बात करने की कोशिश की लेकिन आप ही जिद में आई नहीं। ये बात नहीं है, उसे गुस्सा है कि मैंने उस महारानी को गले से क्यों नहीं लगाया। मुझे तो बस असद की फिक्र रहती है। वो क्यों? जब भी फोन पर बात करती हूँ बुझा बुझा सा लगता है। खामखा का वहम है अम्मा आपका। रक्षी बता रही थी कि वो तो मायरा के साथ बहुत खुश है। आप बस अपना ख्याल रखें। क्या कह रही हैं आप? फूल लगा रही हूँ। चाय पिला रही हो? अभी बना देती हूँ। हाय, तुम लोग उठे ना? गुड आफ्टरनून। काफी देर हो गई है। यार आज आँखें नहीं खुली। अरे जिले हुमा, तुम वो क्रीम यूज कर रही हो जो मैंने तुम्हें दी थी, दैट नरिशिंग क्रीम? नहीं। करनी चाहिए ना, देखो तुम्हारे हाथ कितने रफ हो रहे हैं। थोड़ा तो ख्याल रखा करो अपना। फेशियल करा लो, कभी कभी हेयर कट करा लो। यू नो व्हाट, आज एक काम करते हैं, मैं तुम्हें साथ ही लेकर चलती हूँ, साथ में करा लेंगे सब कुछ। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना तुमने जुलेमा? हुमायूं मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन ज़ुलेमा, ये सब कुछ लड़कियां करती हैं,
तुम्हें भी करना चाहिए, तुम्हें बिजी रखेगा। हाँ, और इंसान को अपनी ग्रूमिंग का ख्याल तो रखना ही चाहिए ना। और नहीं तो क्या। और तुम्हें पता है तुम बहुत लकी हो, तुम्हें मायरा जैसी गाइडेंस मिल रही है। शी इज वेरी स्मार्ट, लुक एट हर। ठीक है। So then we go today? हाय महरोज, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, तुम्हारी उम्मीदों के बरक्स। हम थोड़ा सी जल्दी में हैं, we'll catch you later. जल्दबाज तो तुम हमेशा से हो, लेकिन किसी दिन फुर्सत से मिलेंगे, याद है ना? अच्छा खासा हिसाब किताब निकलता है तुम्हारी तरफ। कौन था ये? रहने दो, बस ऐसे ही है एक पागल। Come on, let's check this boutique out. आजा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज इतना लेट हो गए? हाँ, वो एक डेलीगेशन थी तो उसके साथ फंस गया था। खाना खाया? नहीं। वाह, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। यू लुक ब्यूटीफुल ज़िले हो माँ। मजाक उड़ा रहे हो ना? मैं तुम्हारा मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ? तुम वाकई बहुत चेंज लग रही हो। मायरा मुझे आज ब्यूटी सैलून लेकर गई थी। Really? देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, she will help you improve। बहुत बेहतर लग रही है। इसका मतलब पहले मैं तुम्हें आम सी लड़की लगती थी और तुम दिल रखने के लिए मेरी तारीफ करते थे। नहीं, हर किस नहीं। मुझे तुम हर रूप में बहुत प्यारी लगती है और तुम्हारी ज़ाहिरी खूबसूरती से ज़्यादा मुझे तुम्हारे दिल से मोहब्बत है। हुमायूं, मायरा बहुत ख्याल रखने वाली लड़की है। और मैंने ये बात तुम्हें पहले बताई थी। अच्छा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं चेंज करके आता हूँ तो साथ में खाना खाते हैं। ठीक है। हेलो। हाय। किधर गायब होती हो आजकल तुम? मैं तो यही होती हूँ, तुम्हें शायद नजर नहीं आती। यार बस ऑफिस में काम ही इतना है कि फुर्सत ही नहीं मिलती। अपनी बेगम को देखा? हाँ देखा, थैंक्स टू योर विजडम। अब तो मानते हो ना? आज से, हमेशा से। कभी कभार कॉलेज के दिन बहुत याद आते हैं। ऐसे वाकई यार, क्या दिन थे। तुम्हें याद है हमारे ग्रुप में वो हसन होता था, कितना जबरदस्त गिटार प्ले करता था।
हाँ वही लड़का ना जो वीकेंड पार्टीज भी थ्रो करता था। वाकई ही वाज फनी। मुहिउद्दीन एक चाय तो दो। और बताओ। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। जल्दी आ गया आज यार। हाँ यार ऑफिस में काम कुछ कम था तो सोचा जल्दी घर चला जाऊं। ये दोनों किधर हैं? पता नहीं यार, ये मोहिउद्दीन बता रहा था कहीं बाहर निकली हैं घूमने फिरने। नाइस, अच्छी बात है, घूमे फिरे ऐश करें। काफी दोस्ती हो गई दोनों में। लगता तो कुछ ऐसा ही है। वैसे ये सारा क्रेडिट मायरा को जाता है। शी इज क्वाइट फ्रेंडली विद हर। ठीक कह रहे हो, क्रेडिट तो वाकई मायरा को जाता है। हुमायूं, तुमने अम्मा को नाराज करके अच्छा नहीं किया। यार ऐसा तुम जानते हो मैं ये नहीं करना चाहता। लेकिन हुमायूं, नीड टू अंडरस्टैंड, इतने दिनों से वहाँ पर नाराज बैठी हुई हैं, हम वहाँ पर जाते नहीं हैं, वो यहाँ पर आती नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। सर मैंने उनको मनाने की कोशिश की थी। ऐसा करते हैं कि वीकेंड पे हम उनके पास चले जाते हैं, हमें देख के खुश भी हो जाएंगी, उससे मुलाकात भी हो जाएगी और मान भी जाएंगी। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अगर ये करने से उनकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी तो वेल एंड गुड। परफेक्ट, डिसाइडेड देन। इस वीकेंड पे हम सब अम्मा के पास जा रहे हैं। क्या लेकिन ऐसा देखो, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे जितना अम्मी की ईगो अजीज है मुझे उतना ही जिल्ली की रिस्पेक्ट अजीज है। आई थिंक यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। उम्मा है तुम्हारी, तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ। ठीक है, लेट्स डू इट। अरे तुम कब आए? काफी देर हो गई। मुझे कॉल कर देते। आजकल तुम घर लेट आ रहे हो ना, इसलिए मायरा के साथ चली गई। अच्छा किया बाहर चली गई, वैसे भी घर में बोर हो जाती। हाँ, तुम्हें पता है मायरा को जहाँ नहीं भी जाना होता ना वहाँ भी घुस जाती है। हाँ, काफी शोर शराबे वाली लड़की है वो। शी इज वेरी लाइवली। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और तुम्हें पता है उसके इतने फ्रेंड्स और इतने जानने वाले, जहाँ जाती है वहाँ मिलने में ही सारा वक्त निकल जाता है। शी इज वेरी सोशल जिले, और अच्छी बात है तुम उसके साथ घूम रही हो, वो तुम्हें सोशलाइज करना सिखाएगी। अरे तुम्हें गुड न्यूज़ देना तो भूल ही गया, हम लोग इस वीकेंड पे घर जा रहे हैं, तैयारी कर लेना। अच्छा तुम चाय पियोगे? प्लीज। मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू। हाय। उफ, बहुत थक गई हूँ। कहाँ गई थी तुम? जाना कहाँ है, घर में बोर हो रही थी तो सोचा जाकर कुछ शॉपिंग कर लूं। तो अब घर में बोर होना शुरू हो गई हो तुम? तो और क्या, इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ कि जॉब स्टार्ट कर। इस तरह घर में कन्फाइन होकर मैं नहीं रह सकती। इनफैक्ट आई एम थिंकिंग वो जो गारमेंट्स फैक्ट्री है वहीं कोई काम स्टार्ट करवा दूँ। वो तो ठीक है मायरा, लेकिन फैमिली लाइफ स्टार्ट करने के बारे में तुमने क्या सोचा? तुम किस तरह के सवाल करते हो? तुम्हें क्या जल्दी है इतनी फैमिली लाइफ स्टार्ट करने की? तुम आजकल बहुत बिजी रहने लगी हो, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। तुम्हें अपने बीवी बच्चों की फिक्र क्यों होने लगी?
खामोश हो जा जाहिल औरत, खामोश। अब ये जाहिल औरत तुम्हारे साथ इस घर में छत के नीचे एक रात भी और गुजार लेना तो मेरा नाम बदल देना। आज तुम ऑफिस नहीं गई? हाँ, आज बिल्कुल जाने का मूड नहीं था, लेकिन फिर हुमायूं ने इंसिस्ट किया कि जाऊं। सो मेरी प्रेजेंस काफी इंपॉर्टेंट लगती है। कितनी ख्वाहिशें मैं हुमायूं का बहुत बड़ा फैन हूँ और आज से आपका। अब तो सांसें भी सुनी मेरी जिंदगानी, ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवेरे।